लेकिन सुनील साजन, शुरुआत आपसे। सुनील, आधा रास्ता तय हो गया, आधा बाकी। आपको पता है ना, अभी तक एक भी राज्य में इंडिया गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग नहीं कर पाया है। आपको मालूम है कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर इंडिया गठबंधन यूपी में सीट शेयरिंग सबसे पहले कर लेता है तो कितना बड़ा संदेश होगा। कहां तक पहुंची है बातचीत? कह तो रहे हैं आधी हुई है, आधी बाकी है। नहीं, जो बात आप समझ रहे हैं कि आधा हो गया आधा बाकी है, वो आधा नहीं है। मुझे लगता है कि आधा ये हो गया कि इंडिया गठबंधन बन गया है, आधा ये बाकी है कि बीजेपी को इस चुनाव में हटा देंगे। अच्छा। तो इंडिया गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरी इंडिया में इंडिया गठबंधन बना है। और मुझे लगता है कि देश के मुद्दों के साथ बना है। वो मुद्दे किसान के हो, बेरोजगार नौजवान के हो, महंगाई के हो, और अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं। बीजेपी हर अपने नाकामी को छिपाने के लिए आस्था के पीछे, भगवान के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। हम इंडिया वाले लोग उनको पीछे से जनता के सामने पकड़ के लाएंगे कि आपने किसानों से कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, आपने नौजवानों से कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने गरीब से कहा था महंगाई कम करेंगे। तो आपके जो सपने थे, आपके जो वादे थे, अब आप भगवान के पीछे नहीं छिप सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यह सच है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सीटें तय हो गई हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग, बड़े नेता ही मीडिया के सामने आकर के बताएंगे। हमारी प्राथमिकता में यह है कि हम बीजेपी को कैसे हराएं। सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं कि कौन कितनी लड़ेगा, कौन कैसे हराएगा, इस पर मंथन चल रहा है। कुछ सीटों पर कांग्रेस हमें कन्विंस कर रही है और कुछ सीटों पर कांग्रेस को हम कन्विंस कर रहे हैं कि जीतने के लिए लड़ना है, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। सुनील, मैंने देखिए, मैंने शुरू में कहा ना, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक भी राज्य में अभी तक सीट बंटवारा हो नहीं पाया है। बातचीत चल रही है कई जगह, दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, और भी कई जगह चल रही है। इसीलिए यूपी की तरफ इस समय इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल देख रहे हैं। बंगाल में लग रहा है होगी नहीं, केरल में लग रहा है होगी नहीं, इसीलिए यूपी और खासतौर से बिहार। आपको पता है ना कि आपके कंधों पर, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा है यूपी में इस समय अखिलेश यादव और जाहिर है कांग्रेस के नेताओं के कंधे पर आ गया है। देखिए, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, बड़े मन से स्वीकार कर रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश के भी कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं रुकेगी, तब तक दिल्ली में नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश में हम सब लोग मिल करके 80 की 80 सीटों पर इनको रोकेंगे। मतलब 80 की 80 सीटों पर एक उम्मीदवार, एक साझा उम्मीदवार दे देंगे। मुझे लगता है कि जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार ही जाएगा। ओके, और बहुजन समाज पार्टी अगर त्रिकोणीय बनाएगी इस मुकाबले को, तब क्या करेंगे? देखिए, मैं क्योंकि आदरणीय मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उनका मूल वोट है, खास तौर से दलित समाज, सबसे ज्यादा, मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों से भी ज्यादा नैतिकता के आधार पर, वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से सबसे अगर कोई विरोधी, कोई बीजेपी की नीतियों का है, वो दलित समाज के लोग, क्योंकि बीजेपी वाले सबसे ज्यादा उत्पीड़न उनके साथ। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका आरक्षण, आपकी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है मायावती को लेकर स्टैंड क्या लेना है। अखिलेश जी कह रहे हैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप कह रहे हैं कुछ बोलूंगा नहीं, शिवपाल जी ने कह दिया दौलत की बेटी है। आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं अभी भी। हमारा एक स्टैंड है ना मानस जी, कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ बीजेपी को हराने जा रही है। पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है और अल्पसंख्यक है। और इन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण, पिछड़े का आरक्षण